जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं राजस्थान राज्य के जिला डीग स्थित मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक चले श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्विमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में समापन दिवस अर्थात 2 मार्च की मोक्ष कल्याणक की यादगार गतिविधियां। इस भव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का पावन सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में प्रथम दिन से समापन तक स्थानीय जिनेंद्र भक्तों के अलावा दूर दराज से पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति करने के साथ साथ धर्म की प्रभावना कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत समापन दिवस के हृदयांकित दृश्य। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध धरा डीग स्थित मेला मैदान में 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 के मध्य परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्विमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय महोत्सव के समापन दिवस यानी 2 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत प्रत्येक दिन की भांति नित्य में पूजा अर्चना एवं प्रभु को अर्घ्य समर्पण करने के साथ हुई। अर्घ्य समर्पण के पश्चात संघस्थ संत जी ने श्रद्धालुओं को आत्मा के रहस्य बताते हुए जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य को समझाया। पुरुषों में उत्तम थे और किसी से पूछो और कौन थे? नहीं, रामचंद्र जी तो सीता जी के पति थे। कोई कहेगा नहीं, दशरथ के पुत्र थे। कोई कहेगा लक्ष्मण के भाई थे। कोई कहता अयोध्यापति थे। कोई कहता वनवासी थे। कोई कहता लवकुश के पिता थे। सब लोग कह रहे हैं, यदि एक ही बात को पकड़ के बैठ जाएंगे कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र ही थे, यह वाक्य सही है गलत है? रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र ही थे तो गलत हो जाएगा। रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र भी थे, पुत्र की अपेक्षा से दशरथ के पुत्र थे, पति की अपेक्षा से सीता जी के भाई थे। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब सही है, किंतु जिन शासन कह रहा है कि सबकी बात सही तब है जब उसमें अपेक्षाएं लगा दी जाएंगी। यदि एक ही बात को पकड़ के बैठ गए तो एक ही पगडंडी को लेके बैठ गए तो वह भटका देगी, वह मिथ्यात्व में ले जाएगी। ऐसा जिन शासन कह रहा है कि आप कोई मानता है नष्ट हो जाना मोक्ष है, कोई मानता है उत्पन्न हो जाना मोक्ष है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किंतु जिन शासन कह रहा है कि आपने एक अंश को पकड़ा, हमारे में आता है जिन शासन कहता है उत्पात वैधोप युक्तम सत। आत्मा नाना प्रकार के पर्याय में जाती है, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य, कभी देव, चारों गतियों में जाती है। अगले क्रम में शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग के अनुसार महामुनिराज आदिनाथ कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ महामुनिराज आदिनाथ का शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। मोक्ष गए भगवान, मोक्ष गए भगवान, किया इतना सा ही मोक्ष है। एक समय में यह मुक्त जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के यह मध्य लोक से सिद्धालय में पहुंच जाता है और शरीर
कपूर की भांति उड़ जाता है, नख व केश शेष रह जाते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं। इसके लिए दो प्रकरण आते हैं। एक आता है कि इंद्र उनके जैसे ही मुद्रा बना करके, एक काल्पनिक मुद्रा बना करके, रचना करके फिर उनका संस्कार करते हैं, और दूसरी आती नख केश रह जाते हैं तो उनका ही संस्कार जाति के देव करते हैं, अपने मुकुटों से अग्नि प्रज्वलित करके उनके नख केशों की राख बना करके क्षीर सागर में प्रवाहित कर देते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के मोक्ष गमन के बाद सौधर्म इंद्र और महाराज भरत उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ प्रभु नहीं मिलते। केवल उनके नख एवं केश ही मिलते हैं, जिन्हें वे एकत्रित करके ले आते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरहज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। इस बीच कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों एवं विशिष्ट जनों का माला पगड़ी आदि पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। इधर सौधर्म इंद्र द्वारा तीर्थंकर आदिनाथ के नख केश लाने के बाद स्वर्ग से आई अग्नि कुमार नख केश का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। पुष्प लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं पुष्पांजलि प्राचीनम गृहीतम गृहीतम नमो अनते द्राभि विवेकित फलेभ्यो नमः स्वाहा। जगके निज शक्तिता वंतो सिर से महत्या सुने जाते मम सर्विकार, निर्माण था यह पूजना यह अग्नि पूज है रमण राम, मन वचन बंधो बार बार। अग्नि संस्कार के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने विश्व शांति महायज्ञ के दौरान अग्नि में आहुतियां देकर सर्व कल्याण की भावना भाई। जाताय स्वाहा, अरजाताय स्वाहा, अरजाताय नमः स्वाहा, वीतरागाय नमः स्वाहा, त्रिगुप्ताय नमः स्वाहा, वीरयुगाय नमः स्वाहा, अंगधराय नमः स्वाहा, गणधराय नमः स्वाहा, अनुपम जाताय नमः स्वाहा, शम्यदृष्टि भूपति भूपति नगरपति नगरपति, कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, कल्पाधिपति स्वाहा, परमंद्राय स्वाहा, परमर्ताय स्वाहा, रज्जाताय स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, अमिंद्राय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, समदृष्टि कल्पते कल्पते, दिव्यमूर्ति दिव्यमूर्ति, भजनामन भजनामन, रज्जाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, परमर्ताय स्वाहा, रज्जाताय स्वाहा, प्रजाजाताय स्वाहा, परमजाताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, समदृष्टि उग्रतेजा दशांजन दशांजन विजय स्वाहा नमः स्वाहा, परमस्थानाय नमः स्वाहा, परमयोगिने नमः स्वाहा, परम भाग्याय नमः स्वाहा, परमर्थे नमः स्वाहा, परम प्रसादाय नमः स्वाहा, परम कांक्षाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः सुशांतिं गुरुगुरु, 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 ओम ह्रीं नमः शिवाय
नमः सर्वसाधिं कुरु ओम ह्रीं नमः स्याहुष 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 नमः सर्वसाधिं कुरु महापाणी सारियाणम चौथी छाती में संजतरणम 32 देवेंद्र मणिमत्त माल्याणम बलदेव वासुदेव चक्कह ऋषि मुनिय गुणाथोष सल्याणम उषावीर पश्चिम मंगल महाभूषण चिकालम। अगले क्रम में पंडित जी एवं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के निमित्त वंदना प्रस्तुत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। गुरुदेव बस करो कृपा तो एक ही काम हो जाएगा। ये उत्सव भी विश्व पटल पे एक इतिहास बनाएगा। ये उत्सव ही विश्व पटल पे एक इतिहास बनाएगा। अंतिम पंक्ति गुरुदेव के चरणों में, इस धरती से उस अमर तक गूंज रहा एक नारा है, गुरुवर श्री वसुनंदी जी को सत सत नमन हमारा है। इस धरती से उस अंबर तक गूंज रहा एक नारा है, गुरुवर श्री वसुनंदी जी को सत सत नमन हमारा है। गुरुवर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बाद गणमान्य जनों ने जैन ज्योतिष विद्या पंचांग एवं धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बाद पंडित जी प्रतिष्ठाचार्यों एवं कार्यक्रम के अन्य सहयोगियों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। इधर सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चरण कमलों के समक्ष निमंत्रण पत्रिका का लोकार्पण किया। अब समय था परम पूज्य अभिक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का पूज्य गुरुवर ने पंच कल्याणक को लेकर प्रसन्नता जताते हुए जिनेंद्र भक्तों को इसका महत्व एवं जीवन की सफलता के उपाय समझाए। कथा नायक श्री जिनेंद्र भगवान शब्देव स्वामी का वह मंगल में व्यक्तित्व देखा, किस प्रकार से एक संसारी जीव जय वर्मा की पर्याय से महाबल की पर्याय, ललितांग देव की पर्याय वहाँ से च्युत होकर के पुनः वज्रजंग, पुनः उत्तर कुरु भोग भूमि, वहाँ से श्रीधर देव, वहाँ से पुनः सुविधि नाम के राजपुत्र, वहाँ से पुनः 16वें स्वर्ग में और वहाँ से च्युत होकर के वज्र नाभि चक्रवर्ती 16 कर्ण भावनाओं को भा करके सर्वार्थ सिद्धि और पुनः सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के महाराज निशब्द नाविराय और महारानी मरदेवी के गर्भ से श्री प्रथम तीर्थंकर शब्देव के रूप में अवतरित हुए। किस प्रकार एक संसारी प्राणी अपने मोक्ष की यात्रा को प्रारंभ करता है। प्रवचन के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैन उपासकों ने जिन प्रतिमाओं को रथों में विराजमान किया और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। Hare
यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में नवीन वेदी पर विराजमान कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इधर जैन उपासकों ने गगन भेदी जयकारों के बीच प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को मान स्तंभ पर विराजमान किया, तो वहीं शिखर जी पर कलशारोहण एवं ध्वज स्थापना की गई। बड़ा ही पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय हो। पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं। शिखर के ऊपर होए स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य अभीष्ट ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य में 26 फरवरी से 2 मार्च तक चले श्री मजनेन्द्र 1008 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं द्विमान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में समापन दिवस पर आयोजित मोक्ष कल्याणक की अभूतपूर्व गतिविधियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत की ऐतिहासिक नगरी डीग स्थित मेला मैदान में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम के दौरान जैन उपासकों ने जहां पूरी भक्ति भावना के साथ प्रभु एवं गुरुवरों की वंदना की, तो वहीं पूरे उत्साह के साथ मांगलिक क्रियाएं की और विश्व शांति महायज्ञ के दौरान विश्व कल्याण की भावना भाई। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।